साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, जैसे कि वर्तमान समय में सदन में जाति जनगणना की बहुत बार आवाज़ उठी, क्योंकि वर्तमान समय में विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वह बार बार चुनाव के पहले भी जाति जनगणना की आवाज़ उठा रहा था और आज भी सदन में जाति जनगणना की बात उठा रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वह जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा। उसके कहने का मतलब है जाति जनगणना नहीं कराई जाना चाहिए। और जो आरएसएस भी बहुत इंटरफेयर कर रहा है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक बात समझने की ज़रूरत है, जाति जनगणना क्यों नहीं करानी जानी चाहिए। और इससे हम एक चीज़ यह भी ले सकते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होनी चाहिए। यदि इस देश में जाति है तो जाति के आधार पर जाति जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि जाति है और यह माना जा रहा है कि इस देश में कुछ जातियां नीच हैं, अछूत हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, यदि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों सही नहीं है तो उसके लिए आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। और यह आरक्षण जो है सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण किया जा रहा है, उसको आरक्षण मिलता है। यह बात भी एक समझने की ज़रूरत है। शोषण किया जा रहा है, शोषण के आधार पर गरीब है, क्योंकि इस देश में ईडब्ल्यूएस जो आया है, खैरात जो मिल रही है लोगों को, वो शोषण की नहीं है। जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ गए हैं, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग सामाजिक आधार पर पिछड़ गए हैं लेकिन आर्थिक आधार पर सही हैं और सामाजिक आधार पर सही हैं, वह लोग भी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले रहे हैं। और जो बात जाति जनगणना की है, जाति जनगणना, आप कल्पना कीजिए इस देश के अंदर अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, ये संवैधानिक हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका आयोग भी बन चुका है। और पिछड़ा आयोग बना है, इसका मतलब है कि पिछड़ा आयोग के अंतर्गत, पिछड़ा जो क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत कुछ जातियां आती हैं। कौन कौन सी जातियां आती हैं इसका अनुमान हम तभी लगा सकते हैं, हम इसकी जानकारी तभी लगा सकते हैं जब जाति जनगणना कराई जाए। दूसरी बात, कुछ लोगों को यह समझ में आ रहा है कि जाति जनगणना सिर्फ जाति जनगणना, यह बार बार बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जाति जनगणना सिर्फ जाति जनगणना नहीं है। जो लोग यह बात कहते हैं कि फला लोगों ने, फली जाति के लोगों ने आरक्षण का फ़ायदा खा लिया, इससे यह स्पष्ट तौर पर निकल के आ जाएगी कि सबसे पहले यह निकले कि किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उनकी संख्या कितनी है। उसके साथ साथ जाति जनगणना में यह भी डेटा बनेगा कि साधन संसाधन में कौन सी जाति के लोग ज़्यादा